जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज का अनुभव भी बहुत ही अद्भुत है। कई लोग गिव अप कर देते हैं इस स्थिति में, बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, लेकिन असंभव को संभव हमारे प्रभु कर सकते हैं। इनकी जर्नी बहुत ही अद्भुत है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों के सवालों के जवाब छुपे हैं इनके अनुभव में, तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक देखिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी प्यारी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हम सबके प्रिय हनुमान जी का जो सबसे सुप्रसिद्ध पाठ है हनुमान चालीसा, उसके रचयिता कौन थे? और इसका सही उत्तर है पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी। एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट मुश्किल है, लेकिन मैंने रैंडमली 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है अरविंद कुमार जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा से बिलोंग करते हैं। अरविंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है आरती सिंह जी, जो कि वाराणसी यूपी से बिलोंग करती हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है आरव सरोहा जी, जो कि पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके किसका वध किया था? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम मेंशन करिएगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। और दोस्तों, आइए जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आसाम से बिलोंग करती हूं और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं अभी 19 साल की हूं और मुझे हमेशा कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। इसी तरह मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा बहुत सारी बीमारियों के साथ एक अच्छे प्रतिशत के साथ पास की और फिर अपनी डिग्री की पढ़ाई शुरू की। अचानक 2025 के अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के समय से मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी। ऐसा हुआ कि मेरे पीरियड्स के अंत तक मुझे ओवर ब्लीडिंग हो रही थी और रुक ही नहीं रही थी। तब हम बहुत परेशान हो गए। जब हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करने को दिए, जैसे अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, और हम बस चक्कर खाने लगे। तब मुझे ब्लीडिंग होते हुए लगभग 20 दिन होने वाले थे। फिर जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि पेट में यूटेरस यानी गर्भाशय में कुछ है, जिसे सुनकर मैं और मेरी मम्मी डर गए थे। उन्होंने बोला 2 चीजें हैं। पहली, ब्लड का जमा होना जो एक ट्यूमर जैसा मीडियम साइज तक बड़ा हो चुका था, और दूसरी, फ्लूइड जैसे कुछ और एंड्रोमेट्रोसिस की लाइन जैसे भी कुछ कुछ हो चुका था। और जिस डॉक्टर ने मेरी USG की थी, उन्होंने कोई श्योरिटी नहीं दी थी कि यह दवाइयों से ठीक हो जाएगा। यह सुनकर मैं, मेरी मम्मी, पापा और पूरी फैमिली के होश उड़ चुके थे। तो हमने एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने मुझे बहुत सी दवाइयां दी और अगले महीने आने को कहा। तो हम घर आए और दूसरे डॉक्टर्स से भी पूछने लगे। बहुत लोगों से और हमारे रिश्तेदारों से हमें पता चला कि ये एक सीरियस बीमारी जैसी है जिसका ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो मेरे बड़े पापा ने मेरी रिपोर्ट्स हैदराबाद के एक डॉक्टर के पास भेजी। तो उन्होंने भी बोला कि दवाइयां तो ले लो, पर ठीक ना हो तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जयेश भाई, मैं आपको क्या बोलूं, मैं टेंशन और एंजाइटी में आ गई और मेरे मम्मी पापा तो बहुत टेंशन में आ चुके थे। वैसे भी मैं इन सब से बहुत डरती हूं और मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो डर के मारे मेरी हालत और खराब हो गई। फिर एक दिन स्क्रॉल करते करते मुझे आपके वीडियोस मिले। आपको बहुत धन्यवाद जयेश भैया। उस दिन मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें बजरंगबली के एक भक्त के अनुभव के बारे में बताया गया था। थैंक यू या धन्यवाद मुझे नहीं, प्रभु से कहें, क्योंकि जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। तो मुझे याद आया कि मेरे पापा भी एक समय प्रभु को सिंदूर लगाया करते थे और अगरबत्ती जलाया करते थे। उस दिन मेरी ब्लीडिंग का 22वां दिन था और मैंने भगवान से प्रार्थना की
अगले दिन से दवाइयों का भी असर हुआ और मेरी ब्लीडिंग कम होनी शुरू हो गई। फिर मैंने आपको देखते हुए संकल्प लिया। जमीन पर एक बॉक्स पर लाल कपड़ा बिछाकर बजरंगबली की एक फोटो के सामने जैसे तैसे भूखे रहकर मैंने हर समय बजरंगबली का ध्यान किया। उसके बाद वे मुझे सपने में भी दिखने लगे और कुछ महीने बाद, जैसे 2 से 3 महीने बाद, वानर के रूप में हमारे घर के पास भी आए। वे एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर ऐसे देखने लगे जैसे उनसे हमारा कोई कनेक्शन हो। मेरी मम्मी ने बोला कि प्रभु हैं, प्रणाम करो। उस समय मुझे हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। डॉक्टर ने फिर बोला कि आप यूएसजी करा लो, और मैं आपको बता दूं कि पूरे महीने मेरी बहुत सी दवाइयां चल भी रही थी। फिर कुछ 2 से 3 महीने बाद जब मैंने यूएसजी कराया तब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तब यूएसजी करने वाले डॉक्टर ने बोला कि बेटी, आपके यूट्रस में तो कुछ नहीं है, आपको क्या हुआ था, टेंशन ना लो, तुम ठीक हो। फिर जो रिपोर्ट्स बना रहे थे उन्होंने बोला आपको क्या हुआ था, यहां तो कुछ भी नहीं है। प्रभु की कृपा और दवाइयों का असर ऐसा हुआ कि पूछो मत। यह सुनकर मैं और मेरी मम्मी चौंक गए। भैया मैं आपको क्या बोलूं। फिर लगभग 9 महीने तक मेरी दवाइयां चली और अब मैं प्रभु की कृपा से बिल्कुल ठीक हूं। ऑपरेशन के दरवाजे तक जाते जाते बजरंगबली ने मुझे बचा लिया। जब से मुझे यह बीमारी हुई है मैं इतनी धार्मिक हो चुकी हूं। हर दिन अपने बजरंगबली मामा जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना मेरी आदत बन गई है। मैंने नॉनवेज तक खाना छोड़ दिया सिर्फ प्रभु की शरण में रहने के लिए। लोग मुझसे कहते हैं कि तुमने इतनी कम उम्र में नॉनवेज छोड़ दिया, तुम इतनी अंडरवेट यानी कमजोर हो, जीवन कैसे चलेगा। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मुझे बस बजरंगबली की शरण में रहना है। ऐसी ही बहुत ट्रॉमा भरी कहानी भी हुई, जिसके बाद मेरी मम्मी प्रभु को इतना मानने लगी कि उनको प्रभु ने ऐसे बचाया कि मेरी माँ प्रभु को अपना भाई मानती है और मैं उन्हें मामा कहकर बुलाती हूँ। और मेरी मम्मी भी अब प्रभु की शरण में है और मेरे पापा को भी एहसास हो चुका है कि बजरंगबली कितने शक्तिशाली है और बड़े बड़े असंभव कार्य संभव करते हैं। धन्यवाद जयेश भैया। अगर आपको मौका मिले तो मेरी ये कहानी अवश्य शेयर करिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम बहन, बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किया, और ऐसे इंपॉर्टेंट अनुभव भला मैं क्यों शेयर नहीं करूंगा। आप खुद नहीं जानते, आपके इस अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे, स्पेशली महिला भक्तों को, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रही थी उससे कई बहनें माताएं जूझ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे इसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है आपका ये अनुभव, कि कैसे दवाइयों के साथ प्रार्थना भी जरूरी है। वो हमें इस अनुभव से जानने मिला। हमारे प्रभु है ही ऐसे जो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव करते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूं ना, तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो धन्यवाद वंस अगेन बहन आपका, जो इतना इंपॉर्टेंट अनुभव आपने हम सबसे शेयर किया। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज मैं कुछ पंक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो गाकर सुनाऊंगा। अगर आपको ये पंक्तियां आती हैं तो मेरे साथ अवश्य गाइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं दोस्तों। आज इन भक्त का अनुभव आपको कैसा लगा और ये पंक्तियां कैसे लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।